खूनी संघर्ष का खूनी अंजाम। इन आपराधिक दुनिया का रातें रंगीन जरूर है, लेकिन अंत बहुत खतरनाक होता है। यह कहानी है राजू ठेठ की। राजू ठेठ शेखावाटी सिक्कर का रहने वाला था। वर्ष 2002 में हर्ष शराब ठेके से इस आपराधिक दुनिया की शुरुआत होती है और शराब के कारोबार में राजू ठेठ ने वर्ष 2002 में गोपाल फोगावट के नेतृत्व में इस आपराधिक दुनिया में कदम रखा। कदम रखने के बाद वहीं से शराब के अवैध कारोबार का धंधा भी फलता फूलता चला गया और अवैध कारोबार भी करते गए। राजू ठेठ को वो गोपाल फोगावट का खास आदमी माना जाता था और उसी के नेतृत्व में अपना अवैध कारोबार भी करता था। बलवीर बानुड़ा, गोपाल फोगावट और राजू ठेठ ये सभी 2002 से अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त थे। कहा जाता है बलवीर बानुड़ा राजू ठेठ के नेतृत्व में भी काम करता था। आखिर इस आपराधिक दुनिया की वर्चस्व की लड़ाई 2002 से शुरू हो गई और मुख्य किरदार रहे राजू ठेठ, गोपाल फोगावट और आनंद पाल सिंह। राजू ठेठ और बलवीर बानुड़ा की दुश्मनी आखिर कहां से शुरू हुई, उसका भी एक किस्सा जो कहते हैं सन 2005 में जीण माता शराब ठेके के विवाद में राजू ठेठ और उसके आदमियों द्वारा बलवीर बानुड़ा के साले को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं से बलवीर बानुड़ा और राजू ठेठ के आपस में दुश्मनी की दरार शुरू हो गई। उसके बाद से वो किस्सा चलते चलते दुश्मनी की उस अंतिम क्षण में चला गया जब बलवीर बानुड़ा को आनंद पाल से हाथ मिलाना पड़ा। बलवीर बानुड़ा और आनंद पाल द्वारा सिक्कर में दिन दहाड़े गोपाल फोगावट को गोलियों से भून दिया गया और गोपाल फोगावट को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस वारदात को अंजाम देने के लिए बलवीर बानुड़ा का सहयोग किया आनंद पाल ने। आनंद पाल अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ते आ रहा था, जो कि राजू ठेठ और आनंद पाल के बीच थी। इसी राड को अंजाम देने के लिए आनंद पाल ने बलवीर बानुड़ा का साथ दिया। कहते हैं बलवीर बानुड़ा का मुख्य आदमी सुभाष बराल द्वारा सन 2013 में राजू ठेठ पर सिक्कर जेल में हमला किया गया था। इसमें राजू ठेठ के जबड़े में जाकर गोली लगी, लेकिन वो गोली जबड़े में जाके फंस गई और सिक्कर से जयपुर जब राजू ठेठ को रेफर किया जा रहा था तब एम्बुलेंस भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें राजू ठेठ तो बच गया। इसके बाद सन 2017 में बीकानेर जेल में बंद आनंद पाल और बलवीर बानुड़ा पर राजू ठेठ के गुर्गों द्वारा हमला किया गया। इस हमले में बलवीर बानुड़ा तो मारा गया, लेकिन आनंद पाल सिंह बच गया। इसके बाद वर्ष 2017 में आनंद पाल को पुलिस द्वारा चूरू के मालासर गांव में पकड़ा गया और एनकाउंटर में आनंद पाल मारा गया। लेकिन इस बीच इन दोनों गिरोह की आपसी रंजिश खत्म नहीं हुई थी। अब सुभाष बराल ने लॉरेंस गिरोह के साथ अपना हाथ मिला लिया था और अब पुलिस के हवाले से ये सूचना मिलती है कि राजू ठेठ को सुभाष बराल और लॉरेंस गिरोह के द्वारा मारा गया है। लेकिन ये अभी चर्चा का विषय नहीं है, ये एक जांच का विषय है जो NIA और तमाम SOG टीम इस हत्याकांड के पीछे लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, इस आपराधिक दुनिया का अंत आखिर इसी खूनी अंजाम से ही होता है। क्यों आज की युवा पीढ़ी इस आपराधिक दुनिया में चल रही है और इन आपराधिक दुनिया के मास्टर वांटेड को अपना अहम आइडल मानती है। इन सभी युवाओं से एक ही अपील है, इस तरह की घटनाओं से दूर रहे और अपनी सही तरीके की जिंदगी को अपनाए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इसी क्राइम रिपोर्टिंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।